ये लग गया नकली स्क्रैच। अब अंकिता को बुलाता हूँ, उसके साथ प्रैंक करूंगा। अंकिता, अंकिता, अरे नीचे आओ फटाफट। अब देखता हूँ क्या रिएक्शन आएगा इसका। क्या हो गया राहुल, मेरे को नीचे क्यों बुलाया? यार अंकिता, उसने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गाड़ी पे ना स्क्रैच आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल? मेरी गाड़ी की देखना क्या हालत करके ले आए हो। मेरे पापा ने ना ये गाड़ी दहेज में दी थी। जब मर्जी आता है तो मेरी गाड़ी उठा करके ले जाते हो। देखना क्या हालत की है मेरी गाड़ी की। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी महंगी गाड़ी चलाने की। मेरे पापा ने ना उपकार किया है तुम्हारे ऊपर दहेज में ये गाड़ी दे करके। तुम तो इसके लायक भी नहीं थे, फिर भी मेरे पापा ने ये गाड़ी दे दी तुम्हें। देखना क्या हालत कर दी मेरी गाड़ी की। अभी पूरा साल भी नहीं हुआ इस गाड़ी को, और देखना कोई कहेगा भी इस गाड़ी की हालत देख करके कि अभी 1 साल पुरानी भी नहीं है गाड़ी। और अंकिता, क्या किया तुमने ये? इतने सारे लोगों के सामने मेरे को थप्पड़ मार दिया। पागल तो नहीं हो तुम? स्क्रैच ही तो लगा है, ठीक हो जाता वो तो। सबके सामने बेइज्जती कर दी तुमने मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने गलती की है ना तो उसकी सजा तो मैं दूंगी, चाहे 36 लोग खड़े हो चाहे 6000 लोग खड़े हो। समझ में आया तुम्हें? अब ये जो हालत तुमने की है मेरी गाड़ी की, ये कोई करता है क्या? अब मुझे आसपास गाड़ियां दिखाना, किसी को लगा इतना गहरा स्क्रैच? मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया तुमने, उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। और भुगतान करने की बात जो तुम कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी 2 महीने की सैलरी लगेगी इस गाड़ी का टायर खरीदने में। तुम्हें ना मैं लास्ट बार छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद ना मेरी गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। समझ में आया तुम्हें? खुद की गाड़ी होती ना फिर नहीं लेके जाते। पता नहीं कैसे लोग हैं। खाने में क्या खाओगे आप? ये लगेज किसका है? कहीं जा रहे हो क्या तुम? अच्छा, गुस्सा हो गए हो क्या मेरे से क्योंकि मैंने नीचे आपको सबके सामने थप्पड़ मारा था? तो राहुल, आपको भी तो समझना चाहिए ना, वो गाड़ी को आए हुए कितना टाइम हुआ है यार, और मेरे पापा ने वो कितनी मेहनत से खरीद करके आपको दी थी। आपको पता है ना, आपसे पूछ करके वो गाड़ी आपको दी थी क्योंकि आपको थार पसंद थी। इतनी मेहनत से मेरे पापा ने कोई चीज़ आपको दी थी और उसमें इतना बड़ा स्क्रैच लग जाएगा, इतना बड़ा डेंट आ जाएगा, तो फिर मैं आपको कुछ बोलूँ भी ना राहुल। मेरे को गुस्सा आ गया, और वो तो नेचर था, बस रिएक्शन आ गया। मेरे को क्या पता लोग आसपास कितने जा रहे हैं, कौन देख रहा है हमें, कौन नहीं देख रहा। बस मैंने उसी बेस पे आपको थप्पड़ मारा था। और हम दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी में इतना तो नॉर्मल होता है ना, इतना रिएक्शन तो नॉर्मल आता ही है। और तुम कहाँ खाना इतना गुस्सा हो रहे हो कि तुमने बैग पैक कर लिया। देखो अब ये फालतू का नाटक छोड़ो, मेरे को बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ जल्दी से। राहुल क्या हो गया? मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने बकबक कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे इतना भी क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार? एक थप्पड़ ही तो मारा है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है? ठीक है चलो तुम मेरे को डांट दो। राहुल क्या कर रहे हो यार? बस हो गया, बोलोगे भी कुछ मेरे से? मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने बात कर रही हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। पागल तो मैं हूँ अंकिता। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, और वो कोई स्क्रैच नहीं है, तो मैंने खुद जानबूझकर उस पर मारकर चला है। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम मुझे क्या बोलोगी, लेकिन तुमने तो सबके सामने मेरी बारात निकाल दी, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, और तो और मेरी बेइज्जती करी, मेरी औकात दिखाई है तुमने कि मैं तुम्हारे लिए कहीं भी स्टैंड नहीं रखता, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करता। और आज तुमने ये भी बता दिया सबको कि मेरी इतनी भी कमाई नहीं है कि मैं 2 महीने पैसे इकट्ठे करके भी तुम्हारी गाड़ी का टायर खरीद सकूं। अंकिता, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे लिए। तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करी है, तुम जानती भी हो। अरे सिक्योरिटी गार्ड भी हंस रहा था मेरे ऊपर, और जितने भी पड़ोसी थे ना सब ऊपर से देख रहे थे। सभी ने मेरा मजाक बनता हुआ देखा है अंकिता। जहाँ मेरा इतना मजाक और तमाशा बना है ना, वहाँ मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अंकिता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये तुम्हारा घर है ना, तुम्ही को मुबारक, और मैं नहीं करता तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच। देख लेना कोई और लड़का। और क्या कह रही थी तुम? ये छोटी मोटी बात है तुम्हारे लिए अंकिता, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। जरा इमेजिन करो अपने आप को, अगर तुम्हारी जगह उस टाइम मैं होता और मैं तुमको सबके सामने थप्पड़ मारता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, रहूँगा कहीं किराए पर।
क्योंकि यहाँ तो तुमने रहने लायक छोड़ा नहीं है मुझे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं यहाँ। चलता हूँ मैं, ख्याल रखना अपना। अरे राहुल, तो मेरे को बताते तो सही, क्या बोले जा रहे हो? राहुल, राहुल मेरी बात सुनोगे? राहुल, सुनिए, पानी मिल जाएगा क्या? बहुत गला सूख रहा है, प्यास लग रही है बहुत तेज। हाँ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे क्या सीन चल रहा है तुम्हारा? मुझे एक बात बताओ, मैं अभी ठेकेदार से बात करके आई, वो तो कह रहा है तुम लोग वहां पे बराबर काम कर रहे हो। तो जब तुम लोग वहां पे बराबर काम कर रहे हो तो मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे को पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैडम थोड़ा इधर आइए ना। अरे उधर जाकर के क्या बात करूं मैं? यहीं पे बात कर, जो भी तेरे को बात करनी है। और मेरे को एक बात बता, जब तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो, मैंने तुम्हें रहने की जगह दे रखी है, तो तुम्हें किराया देने में क्या आफत आ रही है? किराया तो मिलना चाहिए ना मेरे को मेरा। जब किराया देने की औकात नहीं है तो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम जी क्यों बेइज्जती कर रहे हैं परिवार के सामने? आप इधर आइए ना, सारी बात बताता हूँ आपको। अरे तेरे को क्या बात करनी है वहाँ पे जाकर के जो यहाँ पे नहीं होगी? बोल देना अपने बाबूजी के सामने, क्या हो गया? मैडम एक बार बात तो सुन लीजिए, इधर आइए ना। अच्छा चल, देखती हूँ क्या बोलता है तू वहाँ पे। चल बता, क्या बात करनी है? मैडम 1 महीने का मोहलत और मिल जाएगा क्या? अच्छा, मेरे माथे में बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? तेरे से 4 महीने का किराया तो दिया नहीं जा रहा, और अब तू मेरे से और मोहलत ले ले, है ना? उस 4 महीने के किराए को तू 5 महीने का कर दे। और वैसे भी ये जो आसपास तू जगह देख रहा है ना, ये सारी की सारी जगह ना मेरी है। मैंने यहाँ पे लोगों को बसा रखा है और उनसे किराया लेती हूँ, और सारे के सारे लोग ना टाइम से किराया देते हैं। लेकिन तू ही एक अकेला आदमी है यहाँ पे जो मेरा पिछले 4 महीने का किराया नहीं दे पाया है। और अगर तू ऐसे करेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैंने तो तेरे को रहने की जगह दे रखी है ना, और मेरे भी तो अपने कुछ खर्चे हैं ना। ये सब मेंटेन करने के लिए ना मेरे को पैसे चाहिए होते हैं, जो तू पैसे मेरे दे नहीं रहा है। मैडम वो आप सही कह रहे हैं, काम तो हम वहाँ पे करते हैं, लेकिन ठेकेदार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। जैसे ठेकेदार पैसा दे देगा ना, आपके पूरे के पूरे पैसे चुका देंगे हम। मैडम हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए। अब आप जैसे लोग हमारी मजबूरी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? अरे तू मेरे को एक बात बता, तुम लोगों का पालने का ठेका ले रखा है क्या मैंने? और वैसे भी तुम लोग मेरी जगह पे रह रहे हो तो उसका किराया तो लूंगी ही ना मैं। और अगर उस ठेकेदार ने तेरे पूरी जिंदगी पैसे नहीं दिए तो पूरी जिंदगी मैं तेरे को यहाँ पे फ्री में रहने दूं? देख, तू ना गरीब आदमी है, मेरे को पता है, इसीलिए 4 महीने रुक भी गई मैं, और तेरे से बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। अगर कोई और होता ना तो ये रूप नहीं देखता हूँ मेरा। बहुत तमीज से बात कर ली बेटा मैंने, अब मैं और नहीं रुक सकती। मेरे चुपचाप से ना पैसे दे तू। एक तो इनसे शराफत से पेश आओ, ऊपर से ये लोग हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं। अरे आपकी शराफत का फायदा नहीं उठा रहा हूँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। ठेकेदार बोला है अगले हफ्ते तक पैसे दे देगा। वो जैसे ही पैसे देगा तुरंत पैसा लेके सीधा आपके यहाँ पर ही पहुँच जाएंगे, और जितना बकाया है सारा चुका देंगे आपका। चल ठीक है, मान ले अगले महीने भी ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तेरे, फिर तू मेरे से अगले महीने की और मोहलत मांगेगा। ऐसे तो तू मेरे को फंसा के रखेगा। मेरा तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है ना तेरी वजह से। देख, मेरे को ना ऐसे किराएदार नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे किराएदार चाहिए मेरी जगह पे जो मेरे को टाइम से किराया दे सके। नहीं तो तेरे से किराया नहीं दिया जा रहा ना, तो एक काम कर, घर खाली कर दे। लेकिन हाँ, ये मत सोचियो मैं तेरे से 4 महीने का किराया नहीं लूंगी। 4 महीने का किराया तो तेरे को मेरे को दे के ही जाना पड़ेगा। कहीं सोच रहा हो भाग जाएगा, पकड़ लूंगी जहां भागेगा। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मेरे पास पहले ही पैसे होते तो 4 महीने बकाया क्यों करता? आपको उस समय पे पैसा दे देता ना। एक बार मेरे परिवार की ओर देखिए, हमारी बीवी पेट से है और बाबूजी हैं हमारे बूढ़े। अब ऐसे में आप हमको निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दर दर भटकने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। हाथ जोड़ रहे हैं, दया कीजिए हमारे ऊपर। बस कुछ दिन का और बात है, जैसे ही पैसा मिल जाएगा आपको सारा लौटा देंगे। ये तेरे को जितना भी इमोशनल ड्रामा करना है ना कि तेरे पास बूढ़े बाबूजी हैं और तेरी बीवी है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को ना इस महीने मेरा किराया देना पड़ेगा, वो भी पूरे 4 महीने का एक साथ। मैं बहुत वेट कर चुकी हूँ, और अगर तूने मेरा किराया नहीं दिया ना तो मैं अभी के अभी ना कॉल करके सबको बुला लेती हूँ। तेरे को धक्के दे करके ना इस घर से बाहर निकालेंगे, और तेरा सामान रख लूंगी वो अलग। मैडम बस कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए हमें। जैसे भी पैसा मिलेगा, जहाँ से भी मिलेगा ना, हम दे देंगे आपको। अरे एक बात बता, जिस ठेकेदार पे तू काम कर रहा है, तू कह रहा है कि वो तेरे को पैसा दे नहीं रहा, और तेरे पास मुझे लग रहा है कि पैसा है नहीं। तो जब तेरे पास पैसा है नहीं तो मेरे घर का किराया कौन देगा? मैं दूंगा इनके पैसे।
इनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ। मैं चाहे कोई भी हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने पैसे से मतलब है ना, पैसे बताइए। अच्छा, 2,500 रुपये किराया है इसका और 4 महीने के हिसाब से पूरे 10,000 रुपये बनते हैं, तो आप दोगे क्या किराया? दे दूंगा। अरे कौन हो आप? दिखने से तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो। इनके चक्कर में मत फंसो, ये फालतू के ना इमोशनल ड्रामा करके लोगों को फंसाते हैं। आप अभी पैसे दे दोगे, बाद में लेने आओगे, बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एक बार दे दोगे ना पैसा, पैसा नहीं मिलने वाला फिर आपका। मैं पैसे वापस लेने के इरादे से दे भी नहीं रहा। एक बार ज़रा देखिए इनकी तरफ, बेचारे कितने मजबूर हैं। इनकी बीवी है जो कि पेट से है और उनके कितने बुजुर्ग पिताजी हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इनको ऐसे हालातों में इस घर से बाहर निकाल देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ? सोचा है आपने? ये बेचारे मजबूर है, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। अरे जिस जगह का किराया ही 2,500 रुपये है, तो सोचिए ना वो जगह कैसी होगी। अब इंसान हालातों का मारा होगा ना, तभी तो यहाँ रह रहा है। अब ऐसे में आपको उनकी मजबूरी समझनी चाहिए, लेकिन आप हो कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। बस इसलिए मैं करूँगा इनकी मदद, मैं दूंगा इनके पैसे। अरे साहब, आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? आप तो मैं जानते भी नहीं हो। भाई साहब, जानते तो आप मुझे भी नहीं थे, लेकिन आपने भी पानी पिलाया ना मुझे। जैसे आपने मेरी मदद की, वैसे ही मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब 10,000 रुपये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 10,000 रुपये से आपकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और मैडम, आप ये बेचारे मजबूरी में आपके यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं ना, इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ आप कि जब आपका मन करा तब आप इनको घर से बाहर निकाल देंगे। ज़रा एक बार देखो उनकी तरफ। अगर आप इनको घर से निकाल देते, ये बेचारे सड़क पर दर दर भटकते बस, और कोई चारा नहीं होता इनके पास। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ पर आ गया, वरना तो आप इनको निकाल ही देते। एक बात कहूँ मैडम आपको, भले ही आप बहुत बड़ी इंसान होंगी, लेकिन इंसान की ना मजबूरी समझना सीखिए। अरे ओ, बहुत समझ ली मैंने इनकी मजबूरी। पिछले 4 महीने से ना इनकी मजबूरी ही समझ रही हूँ, इसलिए पिछले 4 महीने से रुकी हुई थी, लेकिन अब और नहीं रुक सकती। मुझे ना मेरे पैसे से मतलब है, मेरे किराए से मतलब है। तुम मेरा किराया दे रहे हो तो दो, मैं जा रही हूँ। ऐसे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और भी ऐसे ना बतेरे घर है मेरे पास, जिनके जा जाके किराया मांगना पड़ता है। 36 काम है मेरे पास। ये पकड़िए अपने पैसे। और तू सुन, आगे से ना किराया लेट नहीं होना चाहिए, और अब मैं 4 महीने का वेट भी नहीं करूंगी। ये तो आ गया इस बार तेरा किराया देने, अगली बार ये नहीं आएगा, ध्यान रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। आप अगर आज पैसा नहीं देते तो ये हमको घर से बाहर निकाल देते। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अपने ठेकेदार से बात कीजिए, और आप अगर वो नहीं मानता है तो आप मेरे को बताना, मैं निकलवाऊंगा उससे पैसे। बाकी मेरे नॉन में और भी ठेकेदार हैं जो आपकी नौकरी लगवा सकते हैं अच्छी जगह, और आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और समय पर भी। बाकी आपकी रहने की व्यवस्था मैं करवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ 2-4 किलोमीटर बाद ही मेरा ऑफिस है, मैं आऊँगा कल आपसे मिलने। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है? चलता हूँ। धन्यवाद पानी पिलाने के लिए, चलता हूँ। सुनिए, जतिन यहीं पे रहते हैं क्या आसपास कहीं? हाँ, रहते तो यहीं पे हैं। क्या काम है आपको? मैं उनका पड़ोसी, वो वहाँ रहते थे ना पहले बेगुनिया टावर में, बस उनके घर के बगल वाला ही घर मेरा था। हाँ, कह तो सही रहे आप, पहले वो वहीं पे रहते थे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, बस आज उनसे मिलने का मन किया तो आ गए देखने के लिए। कहाँ है वो? अभी थोड़ी ना रहते हैं वो घर पर, अभी तो काम पर गए हैं, शाम को आएंगे, फिर आ जाना आप उनसे मिलने। क्या है ना, बार बार नहीं आ सकता मैं यहाँ पे, बहुत दूर से आया था उनसे मिलने के लिए। कोई नहीं, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, हम किसी से फोन करवा देते हैं, वो आ जाएंगे कारखाने से। कोई बात नहीं। वैसे काम क्या करते हैं वो? अरे वो जूते का कारखाना है पीछे, वही काम करते हैं वो। वैसे आप कौन? हम उनकी धर्म पत्नी है और ये उनकी बेटी। काफी प्यारी बच्ची है आपकी। वैसे आप उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? हाँ, मैंने बताया तो, मैं उनका पड़ोसी था। अच्छा, तो आप बेगुनिया टावर में रहते हैं क्या? जी हाँ, मैंने बताया ना आपको, मैं उनका पड़ोसी था। एक समय था तब उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी मेरे बुरे समय पर। तो आज काबिल हो गया था तो सोचा उनका एहसान तो कभी जीवन भर चुका नहीं सकता, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकता हूँ। तो बस आ गया था उनसे मिलने के लिए। आपको पता है, पहले हमारे पति भी वहीं पे रहते थे बेगुनिया टावर में, लेकिन हमारी शादी को लेकर ना बहुत लड़ाई झगड़े हुए उनके परिवार के साथ। फिर वो अपने परिवार के साथ रहे ही नहीं, फिर यहीं पे आकर बस गए। हमने तो उनसे बोला था कि अपना परिवार का साथ मत छोड़िए, वो बचपन से पाले हैं आपको, लेकिन वो एक नहीं सुने।
अब बताइए हम करते क्या। अच्छा, एक बात पूछो आपसे, अगर बुरा ना माने तो। वो इतनी अच्छी जगह रहते थे और आपको यहाँ पर रख रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर रहने में? अरे साहब, तकलीफ किस बात की, हमें तो उनका साथ चाहिए। वो चाहे बेगुनिया टावर में रहे या इस टीना के घर में, हम तो उनके साथ बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ऐसे देखकर। एक बात बताऊं आपको, आज के ज़माने में ना लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं रह पाते वो। लेकिन आप लोगों को देखकर ये पता लग गया है कि पैसा कमाने में खुशी नहीं मिलती है, परिवार के साथ रहने में मिलती है। काफ़ी अच्छी लड़की चुनी है उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा घर छोड़कर आप उनके साथ यहाँ पर रह रही है ना, तो मुझे पता है आप जीवन भर उनका किसी भी हालातों में साथ देंगी। आपकी बातें सुन के लग रहा है ना कि आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। आप रुक जाइए, उनसे मिलकर ही जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। देखिए 5:30 बज गया, 6 बजे तक आ जाएंगे वो। अरे नहीं, आप एक काम कीजिए, ये उन्हें दे दीजिए। क्या है ना, शाम होने वाली है और काफ़ी दूर निकलना है मुझे, आप उनको दे दीजिएगा। ये लीजिए। क्या है इसमें? अरे अभी मत खोलिए, जब वो आएंगे ना तो उनके सामने ही खोलना। वैसे नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं बरेली से आया हूँ। कह दीजिए, वो पहचान जाएंगे। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना और इस छोटी सी बच्ची का। वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैं आपसे कह रही थी कि आप बैठ जाइए, चाय नाश्ता बना देती हूँ। अगर उनको पता चलेगा ना कि बेगुनिया टावर से कोई आया, बहुत खुश हो जाएंगे वो। वैसे ही इतना टाइम हो गया, किसी अपने से मिले नहीं है वो। अरे नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ, ठीक है? पता नहीं, रुके ही नहीं। हाय, अरे बुजी, क्या लेके आए ये तो? हाँ, सही है आप आ गए। पता नहीं कोई आया था और ये देकर गया है। क्या है इसमें? बोला कि उनके सामने ही खोलना क्या है इसके अंदर। कोई भी दे जाता, कुछ भी रख लेती। इतने सारे पैसे? इतना पैसा कौन दे गया हमारे नाम पे? कौन आया था? क्या नाम बताया? अपना नाम राहुल बता रहे थे और बेगुनिया टावर से आए थे। राहुल आया था? तो कहाँ है? तो रोकी नहीं तुम? ये पैसा दे के गया, तुम रोके क्यों नहीं? अरे हम तो बहुत रोके, हमने कहा कि आ जाएंगे थोड़ी देर में, हम किसी से फोन करवा देते हैं, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं तैयार थे। बताइए हम करते क्या? ये भगवान, एकदम बकलोल हो तुम। कितना देर हुआ गए हुए? अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट हो गए होंगे। 10 मिनट? ज्यादा दूर गया नहीं होगा। तुम एक काम करो, इसको छुपा के रखना, ठीक है ना? हम आते हैं अभी। कौन था वो, बताइए तो। खाना बनाए कि नहीं?